आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मनरेगा के तहत कुछ बहुत ही बड़ी जानकारियां देने वाले हैं और क्या जानकारी है वो सब आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए बताते हैं क्या बातें यहाँ पर आई हुई हैं, क्या जानकारियाँ अभी आई हुई हैं, अपडेट देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, दिनों की जगह मिले 150 दिनों का सुनिश्चित काम, पूरे देश में मिले समान मजदूरी। तो मनरेगा को लेकर के ये है जानकारी, देख लीजिए। तो देख सकते हैं आप, संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि बदलते माहौल में इस योजना में बदलाव करने की ज़रूरत है। साथ ही इसमें वर्तमान क्रियान्वयन की कुछ कमियों पर भी चिंता जताई जा रही है। और उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई कि मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के कुल दिनों में बढ़ोतरी की जाए। काम के दिनों की वर्तमान के 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने का सुझाव दिया गया है। समिति का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों के लिए मनरेगा अच्छी उम्मीद रहती है। तो एक और अहम सिफारिश करते हुए समिति ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी पर पूरे देश में एक समान करने को कहा है। रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों में मनरेगा मजदूरी दर अलग अलग होने को समझ से परे बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन है, वहीं बिहार और झारखंड में 198 रुपये है, यूपी में 204 रुपये है, बंगाल में 213 रुपये है, जबकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा 315 रुपये प्रतिदिन का है। ठीक है, ये मनरेगा में। और समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से इस विषमता को खत्म करके पूरे देश में एक समान मजदूरी दर लागू करने का तरीका निकालने की अनुशंसा की है। महंगाई के हिसाब से मजदूरी दर में हो बढ़ोतरी, पूरे देश में एक समान मजदूरी दर करने के साथ साथ समिति ने दूसरी दर को महंगाई सूचकांक में जोड़ने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि लोगों के दैनिक जीवन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा पुरानी मजदूरी दर पर गुजारा करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है जो मनरेगा के तहत काम करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई सूचकांक से जुड़े जाने पर मजदूरी दर तय करने में सहायता मिलेगी। मनरेगा बजट का हो न्यायपूर्ण बंटवारा, चलिए बताते हैं आपको। समिति ने इस बात पर चिंता जताई है, मनरेगा के लिए बजट में जो पैसा आवंटित होता है वो शुरुआत में बेहद कम होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4-5 वित्तीय वर्षों के दौरान देखा गया है कि शुरू में पैसों का आवंटन कम होता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा पैसा आवंटित किया जाता है। समिति का मानना है कि इतने अहम सरकारी योजना के लिए बजट का आवंटन इस तरह व्यवहारिक होना चाहिए कि साल के बीच राज्यों को पैसों की कमी न हो। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, मनरेगा की सामाजिक ऑडिट और सरकार से आप देख सकते हैं ऑडिट और समय पर मनरेगा मजदूरी के भुगतान से जुड़े विषयों पर भी सरकार सुधार की दिशा में कदम उठाने को कहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, सारी जानकारी मैंने आपको बताई है कि जो मज़दूर हैं मनरेगा में काम करने वाले, उनके लिए 150 दिन की बात कही जा रही है। देखते हैं क्या होता है आगे चल करके, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन आ गया है नज़दीक और इलेक्शन हो भी रहे हैं, चालू है वोटिंग। तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आप मतलब कि समय आने पर 10 मार्च को ही पता चलेगा। और उसके बाद जहाँ तक से है मनरेगा मज़दूरों की जो मतलब कि 100 दिन का रोज़गार उनको मिलता था वो 150 दिन का भी मिलेगा। और इसके बाद उनका जो दिहाड़ी है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं कितना होता है। अभी तो शायद 202 या 204 रुपये ऐसे कुछ है, आगे चल कर के 250 होने वाला। तो 300 के अंदर अंदर मतलब होगा, चाहे 250 हो चाहे 300 हो, वो बात की बात है। जैसे ही कोई अपडेट आती है नई, हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर आप मिट को लेकर के परेशान हैं, मनरेगा मिट को, और उनका भी जो है आगे चल कर के मानदेय बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर